मैं आप लोग का अभिनंदन करूंगा कि इतने लंबे मेरे राजनीतिक सफर में 17 साल के सांसद के एक सफर में मैंने आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का ज्वलन इतनी बड़ी हाजिरी के साथ कोई आंदोलन यहां जंतर मंतर पे या दिल्ली में पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैंने नहीं देखा है। तो आज इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी बात से आकलन की जा सकती है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। सही कहा कि हरियाणा का मिजाज और त्रिपुरा का मिजाज एक सा है, ये सही कहा। हमारा भी प्रदेश पहले जॉइंट पंजाब था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन के बाद हरियाणा एक हिंदी मूवमेंट चली और हरियाणा प्रदेश अलग बना। और ये भी सही कहा कि कोई भी लक्ष्य हो, प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक रास्ते पे चल के संघर्ष और आंदोलन के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और इस मौके पर जो उदाहरण दिया, मैं भी देश के अन्नदाता और किसान को नमन करता हूं, जिन्होंने पिछले 1 साल से जो आंदोलन चलाया, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उस आंदोलन ने इतनी अहंकारी सरकार, दिल्ली की सरकार को झुकाने का काम किया और 3 काले कानून कृषि के सरकार को वापस लेने पड़े। वो तभी संभव हुआ जो एक संघर्ष हुआ, एक कुर्बानी हुई। तो आप लोग भी कर रहे हैं। आज मैंने सारी आपकी भावना को समझा है, देखा है, और मैं आपकी भावना को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक विस्तार से आपकी भावना को मैं पहुंचाने का काम करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा, जो ऐसी बात प्रद्युत जी के साथ बहुत पुराना एक नाता, एक रिश्ता है, ये संबंध बनाने और संबंध निभाने वाले व्यक्ति हैं। बहुत कम व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से होते हैं, जो दिल से सम्मान एक दूसरे का करना और संबंध को निभाना जानते हैं। तो आपने आपकी जो उम्मीद है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी आपकी बात पहुंचाई जाएगी प्रद्युत जी, और संसद के अंदर भी आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इतना जो आपने सबने मान सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। और कभी आवश्यकता पड़ी, आप कभी हरियाणा आए, तो ये जो आज मान सम्मान मिला है, इस मान सम्मान को दुगना करके हरियाणा के अंदर आपको देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।